हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। आज हम एग्जाम में पूछे जाने वाले एक और नए टॉपिक आपके बीच लेके आया हूँ। भारत के विदेश नीति के अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं के बारे में बताइए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो भारत के विदेश नीति को जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर भारतीय विदेश नीति है क्या। किसी भी देश को उसके सटे देश के साथ सीमा विवाद, सैन्य विवाद हमेशा होता रहता है और इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए विदेश नीति को अपनाया जाता है। जिस देश के साथ यह विवाद उत्पन्न होता है, कई अन्य देश मिलकर इन विवादों का निपटारा करता है। इनका विदेश नीति का उद्देश्य ही है कि हर एक समस्याओं का समाधान को ढूंढना। विदेश नीति का विदेश नीति का एक और उद्देश्य है, जैसे कि कोई देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, पिछड़ा है, तो अन्य देश मिलकर जो कि मजबूत है उसकी सहायता करे और तब तक करे जब तक वह आर्थिक रूप से मजबूत न हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि विदेश नीति का क्या तात्पर्य है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक परिवार में कोई सदस्य कमजोर है तो सभी सदस्य मिलकर उसका हेल्प करते हैं। विदेश नीति में इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय विदेश नीति के अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं के बारे में बताइए। तो देखिए, इसको लिखना कैसे एग्जाम में। विदेश नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां विभिन्न देश विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करते व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के आधार पर जो नीति निर्धारित करता है उस देश की विदेश नीति कहलाती है। आगे देखते हैं विदेश नीति की परिभाषाएं। अब देखिए, नॉर्मन एल हिल ने विदेश नीति के बारे में क्या कहा है। विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के सामने अपने हितों के संदर्भ के लिए किए जाने वाले एक राष्ट्र के प्रयासों का सार है। दूसरा नंबर थिंकर देखेंगे। फैडलफोर्ड और लिंकर के अनुसार विदेश नीति एक प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्य तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा में देते हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, और थिंकर देखते हैं कि जो विदेश नीति के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार, विदेश नीति कार्यों की सोची समझी दिशा है जिसे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी संबंधों में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो बिना उद्देश्य का करते नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक अलग उद्देश्य है कि एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो वही भारत के विदेश नीति का भी अपना एक उद्देश्य है कि आखिर विदेश नीति लाया क्यों गया। तो सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु विदेश नीति के उद्देश्य तय करते हैं। भारत की विदेश नीति ने भी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इन उद्देश्यों का विवरण निम्नलिखित है। अब देखिए, एक एक करके देखते हैं कि आखिर भारतीय विदेश नीति का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयास करना। अगर किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो भारत की विदेश नीति का यह हमेशा प्रयास रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयास करता रहे। दूसरा नंबर पॉइंट देखें, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन देना। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारंपरिक संबंधों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर पॉइंट देखिए, उपनिवेशवाद का कठोर विरोध करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अब यहाँ देखिए, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए कि जब कोई मजबूत देश जब कमजोर देश में जाकर वहां अपना अधिकार जमा लेता है और वहां पर मनमाने ढंग से काम करने लगता है और वहां की स्वतंत्रता को वह छीनने का प्रयास करता है,
उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। छठा नंबर पॉइंट देखिए, उन देशों के जनता की सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद से पीड़ित हैं। तो आप समझ गए कि भारत की विदेश नीति का क्या क्या उद्देश्य था। अब आगे देखिए, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। पहला नंबर पॉइंट देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व केंद्र बिंदु है। इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 ईस्वी को की है। इसे आप याद रखिएगा कि गुटनिरपेक्ष की स्थापना कब की गई है, तो 1946 में। और आखिर गुटनिरपेक्ष है क्या, गुटनिरपेक्ष क्या है? तो भारत विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किंतु वह मैत्री संबंध कायम रखने की चेष्टा करेगा और बिना शर्त सहायता करेगा। अब देखिए, यहाँ दोनों गुटों का मतलब समझिए। शीत युद्ध के समय में पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक पूंजीवाद गुट था और दूसरा साम्राज्यवाद गुट था। पूंजीवाद गुट का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, वही पूंजीवाद गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था। और दोनों गुटों अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देश को अपनी ओर शामिल करना चाह रहा था। अमेरिका सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश पूंजीवाद में जुड़े और वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे देशों को अपनी ओर शामिल करना चाहता था। वही दूसरी ओर यूएसएसआर रूस, जो साम्राज्यवाद का समर्थक था, वह भी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरे तरफ जुटे। और उन्हीं दोनों गुटों में भारत सोचा कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन दोनों से मित्रतापूर्व संबंध रखेंगे। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का कारण। किसी भी गुट में शामिल होकर अकाल ही भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं मानता था। अब 2 नंबर पॉइंट देखिए, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। आगे देखिए, भारत की विदेश नीति की 2 नंबर पॉइंट देखिए, इसकी विशेषता है पंचशील को अपनाना। पंचशील में भारत ने 5 सिद्धांतों को अपनाया। 1954 ईस्वी के बाद से भारत की नीति को पंचशील के सिद्धांत ने एक नई दिशा प्रदान की है। पंचशील से अभिप्राय आचरण के 5 सिद्धांतों से है। यह भारत और चीन के बीच हुआ था। अब देखिए, पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में। अब इनके देखिए 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। 2 नंबर पॉइंट, एक दूसरे को आक्रमण न करना। 2 नंबर पॉइंट देखिए, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। 3 नंबर पॉइंट, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। 4 नंबर, परस्पर सहयोग और लाभ को प्रोत्साहित करना। 5 नंबर पॉइंट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को पालन करना। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे, मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति मैत्री और सह अस्तित्व पर जोर देती है। सभी देश आपस में मिलकर रहने पर जोर देता है, नहीं तो देश का विनाश निश्चित है। इसी कारण भारत ने अधिक देशों के साथ मैत्री संबंध और व्यापार समझौते किए हैं। इन संधियों में भारत नेपाल, भारत ईरान, भारत बांग्लादेश और भारत रूस जैसे संधि उल्लेखनीय हैं। 4 नंबर पॉइंट देखिए, साधनों की पवित्रता की नीति। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इन मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य बल्कि उनकी प्राप्ति के साधक भी पवित्र होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किए जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। 5 नंबर पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आस्था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर कार्य किया है। कोरिया और हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता की।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कई मुद्दों पर साथ दिया और इसीलिए भारत का आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी एक अलग पहचान है। तो दोस्तों, आज हमने देखा भारत की विदेश नीति। इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमेशा लाते रहते, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।